सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के मंगलवार के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है क्योंकि आज है एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी वाला बड़ा दिन। क्योंकि हमने 2 दिन अच्छे मूव्स और खास तौर पे कल हफ्ते की बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, तो बुरे नहीं है कि हम उन गेन्स को एक तो कल भी होल्ड ऑन कर रहे थे गैप के बाद, आज भी मोटा मोटी कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द 24,000 के आसपास उसके ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, थोड़े समीकरण गड़बड़ा है, अदरवाइज क्यूज ठीक दिख रहे थे। थोड़ी देर पहले अपडेट आया कि कुछ यूएस ने रिटेलिएटरी मूव्स करे, कुछ ईरान की बोट फोर्स डुबो दी, उसके चलते कच्चा तेल पिछले कुछ मिनटों में, कह लीजिए घंटे भर में $1 इंच अप कर गया है। तो क्रूड पे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई भी इशू, ईरान का कोई भी इशू अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल हो जाता है। इस पे नजर रखिएगा। कुछ देर पहले तक ये 97.5 के आसपास था, ये इंच अप कर रहा है। तो इसके चलते रुपया कैसे बिहेव करेगा, दिन का सेशन उस पर बहुत ज्यादा डिफाइन हो रहा होगा। पर ठीक है, अभी तक ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, एशिया भी ठीक कामनेस के साथ, रिलेटिव कामनेस के साथ ही कामकाज इस समय होता हुआ। ऐसे में आज के खिलाड़ी या आज के कह लीजिए स्टॉक्स जो आप फोकस में रखें, रडार पे रखें, उसको डिस्कस कर लिया जाए। भाई साहब, पहले 2 कौन से? बिल्कुल, पहले मार्केट की बात करना ज़रूरी है और निफ्टी पर आप देखें तो 2 ट्रिगर आज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है, इसमें बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। कल देर शाम को जो ट्रंप की तरफ से बयान आए ट्रुथ सोशल पर, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि टॉक्स तो बहुत सही तरीके से चल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे कि अभी आप भी ये बता रहे थे कि सदर्न ईरान में यूएस की तरफ से स्ट्राइक्स देखने को मिली। हालांकि उसे बहुत डिफेंसिव बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करे। कल यूएस के मार्केट्स बंद थे। कल जहां पर क्रूड हमने छोड़ा था वहां से थोड़ा सा इंच अप कर दिया, लेकिन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट आज ये हो सकता है कि कल मुंबई में जो एफएम की तरफ से बयान आए कि वो स्वीकार कर रही हैं जो सजेशन इन्वेस्टर कम्युनिटी से टैक्स को लेकर, एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर है, एफआईएस की वापसी और लुढ़कते हुए रुपए को लेकर उन्होंने ओपननेस दिखाई कि सजेशंस है और इसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट के लिए आप देखें तो बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स आज साबित हो सकती है। इससे सेंटिमेंट में काफ़ी बड़ा सुधार है, क्योंकि अब तक लोग अगर आप देखें तो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि एफएम साहिबा हमारी बात नहीं सुन रही है। अब ये चीज़ जो निकल कर आई है, ये अपने आप में देखें तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पहले 2 स्टॉक्स हैं वो चुने। पहला स्टॉक है एंजल वन, क्योंकि अगर मार्केट इन्वेस्टिंग के टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर ओपननेस यहाँ पर दिखाई जाती है तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा फायदा आपको मार्केट में ही देखने को मिलेगा। इस अनाउंसमेंट को सबसे ज़्यादा रिजॉइस मार्केट ही करेगा और ऐसे में जो मार्केट इंफ्रा यानी कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो कमाल कर सकते हैं। एंजल वन लगातार आउट परफॉर्मर साबित रहा है। कई क्वार्टर से आप देखें कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे नंबर्स एंजल वन लगातार पेश करता जा रहा है। अब दरअसल खास बात यह भी कि तकरीबन 16 महीनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड अगेन अगर एलटीसीजी एसटीसीजी पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। पहला स्टॉक है एंजल वन, जिसे इन ग्रीन लेके चलूंगा। दूसरा स्टॉक है 361 वैम, और ये भी आप देखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है और इसका चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आता है। करीब करीब आप इसे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं और पैटर्न्स कई बार परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें ट्रीट करने का तरीका सेम ही रहता है। चार्ट्स पर ब्रेकआउट है। कल काफ़ी बढ़िया तेज़ी थी, तकरीबन 3% की, और डे हाई के करीब बंद हुआ है। तो 361 ये दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे रखा है इन ग्रीन। अगले 2 स्टॉक्स बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहला लार्ज ट्रेड प्रीमियर एनर्जीज में कल हुआ था। मैं ग्रीन रख रहा हूं इसको, आप नजर पर रखिएगा, क्योंकि बेचा तो प्रमोटर्स ने है। प्रमोटर सलूजाज ने 2.4 करोड़ शेयर्स कल 955 रुपए के भाव पे बेचे। प्रोमोटर्स ने बेचे 955 पे बेचे, 985 पे स्टॉक आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मार्की इन्वेस्टर्स दरअसल चेक इन करते हुए क्वांट म्यूचुअल फंड ने 41 लाख शेयर्स, नोमुरा 25 लाख शेयर, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड 24.5 लाख शेयर्स, बी कीपर कैपिटल, पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अमेरिका फंड इंश्योरेंस, सब ने खरीदारी करी है और बाकी स्पिल ओवर हमारे म्यूचुअल फंड ने भी पैसा डाला। बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन हुए। प्रीमियर एनर्जीज को रख ग्रीन रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी कल हरकत में ये स्टॉक था। ऐसे ही ग्लोबल हेल्थ, मेदांता, इसमें पब्लिक शेयर होल्डर हैं एक सुनील सचदेवा,
मैसिव चंक रखते हैं वैसे वेदांता का 10-11% के आसपास। उन्होंने कल 10 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेचे 1225 के भाव पे, 1225 पे बेचे, 1250 पे स्टॉक खड़ा था क्योंकि सारा चंक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब करा, उन्होंने खरीदा। तो दोनों लार्ज ट्रेड्स का बैकड्रॉप दे दिया है। दोनों पे जो मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हुए उनको देखते हुए इन ग्रीन करा, आपसे वॉच पे रखिए। अगले दो स्टॉक्स बैंक्स और फाइनेंशियल्स में है और पीएसयू बैंक्स के लिए कल काफी बढ़िया दिन था। आप देखें कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स क्या जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली थी और कोई भी सरकारी स्टॉक उठाकर देख लीजिए, मैं बैंकों की बात कर रहा हूं, बड़े मूव्स यहां पर देखने को मिले। तो प्राइस एक्शन जो है सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। कैनरा बैंक का चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है। एक तो क्या है, स्टॉक में लगातार बहुत बड़ी तेजी आई थी कैनरा बैंक में, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन अब कल का जो प्राइस एक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस आपको बन गया था, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, इसका ब्रेकआउट लाइकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके चार्ट में कंफर्ट और खास बात इसके लिए भी कि अभी भाव चल रहा है तकरीबन 134 रुपये के आसपास का। अब 124 रुपये पर आप देखें, यानी यहाँ से 10 रुपये नीचे, तो इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। तो 124 ये आपके पास एक बहुत ही लॉजिकल और वायलेट सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक लगातार बना हुआ है, आप ये समझिए कि ट्रेंड पॉजिटिव है और इस स्टॉक में आप बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप खरीदारी के लिहाज से या फिर आप वॉच लिस्ट के लिहाज से इन ग्रीन रखेंगे, कैनरा बैंक को नजर रखिएगा। अगला स्टॉक है फाइनेंशियल से फेडफिना, और ये है ना डार्क हॉर्स साबित रहा है फाइनेंशियल्स में और एनबीएफसीज में। आप देखें तो लगातार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन फेडफिना की आप देखें तो ज़्यादा बात नहीं होती है, स्टॉक चर्चा में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी मैसिव स्केल अप देखने को मिला। निचले स्तरों से बहुत तेज़ बढ़िया अच्छा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसमें खास बात यह है कि कल के सत्र में मैसिव खरीदारी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 6.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ और इसका जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, यानी ये जो खरीदारी है, ये मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली। और चार्ट एक बार आप इसका ज़रूर देखेगा, वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, दोनों टाइम फ्रेम पर आपको ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कन्विक्शन के साथ बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर फेडफिना इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। दो नतीजे अच्छे थे, एक तो पाइन लैब्स, विशेष में लार्ज ट्रेड भी हुआ था मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, लार्ज ट्रेड में भी मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे थे। खैर, पाइन लैब्स की आय साल दर साल 17% बढ़ी, इबिटा में 88% का जंप, 9.5% वाले मार्जिन 15% पे पहुंचे और घाटा था 26-27 करोड़ का, उसके सामने ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीस का मुनाफा आता हुआ। बढ़िया क्वार्टर था पाइन लैब्स इन ग्रीन। ऐसे ही अच्छा क्वार्टर था सुप्रजीत इंजीनियरिंग के लिए, आय में 19% का जंप, बढ़िया था ये जंप। उसके सामने एबिटा 39% इंप्रूव हुआ, यानी कि मार्जिन्स अच्छे खासे एक्सपैंड हुए। इनके केस में 9.9 से बढ़ के 11.6, 170 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट और 27 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 71 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। तो पाइन लैब, सुप्रजीत इंजीनियरिंग दोनों अच्छे नंबर्स पे ग्रीन। अगले स्टॉक्स मेरे पास भी नतीजे वाले हैं और ये कोवर्किंग स्पेसेस में हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन है। अच्छा, ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़े से चले हुए हैं, लेकिन ऑफिस आज इसके नंबर्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जिन कोवर्किंग स्पेसेस कंपनीज, क्योंकि अब शायद 4 कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं, जिनके नतीजे नहीं आए ना, वहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं, क्योंकि नतीजे ऑफिस का है। इस स्टॉक को मैंने लिस्ट में शामिल किया है, नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू में 21% की हेल्दी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, एबिटा 31% बढ़ा है, मार्जिन जो 34% के थे वो 37% हो गए और मुनाफे में देखें तो पूरे 108% की बढ़त आपको देखने को मिली है। करीब करीब 11 करोड़ से 108 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। और परफॉर्मेंस और नंबर्स के लिहाज से देखें ना, तो क्वार्टरली अब तक की सबसे बेस्ट और बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। हाईएस्ट एवर एबिटा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, मार्जिन्स भी हाईएस्ट एवर है और मुनाफे का आंकड़ा भी देखें तो अब तक का सबसे बेस्ट है। तो ऑफिस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे इन ग्रीन। एक और स्टॉक है आईएफबी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा और नंबर्स के लिहाज से स्टॉक को चुना है। नंबर्स डिसेंट हैं, बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। 12% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, एबिटा तकरीबन 29% बढ़ा है, मार्जिन 4.6% से 5.3% हो गए और मुनाफे का आंकड़ा और भी बढ़िया, 19 करोड़ से करीब करीब 43 करोड़, 43 करोड़ है, 126% का जंप है। इसी के चलते आप देखें तो नजर रखिएगा आईएफबी इंडस्ट्रीज इन ग्रीन रखा है। टाटा केमिकल्स को रडार पे रख रहा हूं सिर्फ ये बात मार्क करने के लिए कि आज टाटा सन्स की बोर्ड मीट है, जिसमें एन चंद्रशेखरन साहब, दरअसल ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है
कि टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर्स के सामने एयर इंडिया को लेकर, टाटा डिजिटल को लेकर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उसके टर्न अराउंड प्लान प्रेजेंट कर रहे होंगे। और आई एम अज्यूमिंग इन ऑल प्रोबेबिलिटी टाटा सन्स की वो लिस्टिंग का इशू भी डिस्कस हो रहा होगा। टाटा केमिकल्स, क्योंकि टाटा सन्स की जो परसीव्ड वैल्यूएशन है, इनका स्टेक तो केवल 2.5% के आसपास है, पर वो 2.5% का स्टेक बाकी सारे पीयर्स से टाटा ग्रुप के जब आप मार्केट कैप से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहता है। इसलिए टाटा केमिकल जब पिछली बार टाटा सन्स की लिस्टिंग और ये सब बातें तूल पकड़ी थी, आपको याद होगा, इस स्टॉक ने सबसे मैसिवली आउट परफॉर्म करा था। खैर, राह पे रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला आज, शायद अपडेट भी ना आए, लेकिन जो भी होगा इस स्टॉक के थ्रू वो ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट को प्रेजेंट करना था आपके सामने। दूसरा इस कड़ी में, मतलब दूसरा स्टॉक है जो रेडार पे रखना है, वो है आईजीएल। कल एचपीसीएल मेंशन कर रहा था ये कहते हुए कि ओएमसीज की एक और मैसिव प्राइस हाइक, तो इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड भी रेडार पे रख लीजिए भाई साहब। आज सुबह सुबह अपडेट है कि इन्होंने भी चौथा प्राइस हाइक ले लिया है पिछले कुछ दिनों में, और ये तगड़ा प्राइस हाइक है, 2 रुपए पर केजी का, यानी कि 12 दिन के जो 4 प्राइस हाइक्स हुए, कुल मिलाकर 6 रुपए पर केजी सीएनजी के दाम एनसीआर में महंगे होते हुए पास ऑन प्रेशर कर रहे हैं, इसीलिए इन ग्रीन 6 पूरे ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिताची एनर्जी, और इसके नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 46% बढ़ी है, एबिटा 75% बढ़ा है, जो तकरीबन 12.5% के मार्जिन थे, अब वो 15.1% के हो गए। मुनाफे में 80% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और साथ में 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट। हालांकि डिविडेंड तो इसके भाव के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन नंबर्स बढ़िया हैं और स्टॉक में भी लगातार तेजी देखने को मिली। देखेंगे आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करे, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं तो सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए इन ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है इंडस स्टार, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, क्योंकि सीएलएसए की तरफ से बहुत दमदार रिपोर्ट आई है। वैसे तो ये स्टॉक मेरे रडार पर इसके लिए भी था क्योंकि वोडाफोन आइडिया का चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, 580 का टारगेट दे रहे, और बता रहे कि पूरी इंडस्ट्री में रिवाइवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया प्रोग्रेशन कर रहा है, सुधार यहाँ पर हो रहा है, फंड रेजिंग हो रही है, इसी के साथ आप देखें तो इंडस स्टार के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो टार एडिशंस है इसके लिहाज से भी इन्हें ग्रोथ नज़र आ रही है, और ये भी बता रहे हैं कि आगे जाके और बड़े डिविडेंड्स का ऐलान हो सकता है। तो इसी के चलते इंडस स्टार इन ग्रीन रखा है। कुछ लाल में रखें फीके नंबर्स के चलते। अब बाजार का मूड सुधरा तो सब घूम जाएंगे, वो बात अलग, लेकिन नंबर्स खराब हैं तो रेड रखना बनता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर, ये सब सरकारी कंपनीज एग्जीक्यूशन में फॉल्टर कर जाती हैं। कॉनकॉर तो खैर कई समय से डिसअपॉइंट कर रहा है। आय 1% गिरी, ईबिटा 3% गिरा साल दर साल, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स कूल ऑफ हुए, मुनाफा 12% गिरा। फीके नंबर्स हैं तो लाल ही रखा है। आरवीएनएल फी के नंबर्स, क्या स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स हैं, एग्जीक्यूशन पता नहीं कहां गड़बड़ा जाता है। आय 4% बढ़ी, ईबिटा 38% गिर गया, मार्जिन 6.8 वाले 4% पे आ गए, 280 बेसिस पॉइंट्स उड़ गए, और मुनाफा इसीलिए ऑलमोस्ट 58-59% का डिक्लाइन। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, आय 15-16% तो बढ़ गई साल दर साल, ईबिटा गिर गया 3-4%, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट गिर गए, घाटा बढ़ गया, 16 करोड़ का घाटा था 148 करोड़ का हो गया। और फाइनली रेमंड को लाल में रखा है। बोर्ड ने, खबर अच्छी होगी कि प्रमोटर्स जेके इन्वेस्टर्स को 67 लाख वारंट जारी करे जाएंगे, 331 करोड़ पे आएंगे, पर वो वारंट जो जारी हो रहे हैं वो 497 रुपीज पे हो रहे हैं। स्टॉक कहां बंद हुआ? 560 पे, मौजूदा भाव से 11% डिस्काउंट पे, इसीलिए लाल रख दिया। चारों लाल है। अगले 2 स्टॉक हैं। अच्छा, इंडस स्टार की जब मैं बात कर रहा था तो वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक का हिंट मैंने दे दिया था कि इसका चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट पहले वोडाफोन आइडिया देखा था और प्राइस एक्शन के लिहाज से क्या ज़बरदस्त टर्न अराउंड है। अच्छा,
इसे इन ग्रीन इसके लिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है। अब देखिए कि 11 रुपए से निकलने के बाद स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा, सीधे 14 रुपए पर आ गया। आप ये बात समझिए कि जो पहले 11 रुपए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। क्लैरिटी आपके पास है कि अभी नियर टर्म में 11 के नीचे नहीं जाएगा, तो जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी इन ग्रीन रखे, प्राइस एक्शन तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में BEL, यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा। और BEL में जो ऑर्डर विंस की खबर यहाँ पर देखने को मिली है तकरीबन 608 करोड़ के। हालांकि ये नया ऑर्डर नहीं है, ये पुराने ऑर्डर्स का क्यूमुलेटिव अपडेट इन्होंने दिया है। चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। हो गए 10 स्टॉक पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की मार्केट इंफ्रा कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स के साथ और एंजल वन 361 वैम इन स्टॉक को रडार पर रखिएगा। कैनरा बैंक, फेड फाइनेंशियल, इन्हें भी आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ऑफिस, IFB इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी के नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। वोडाफोन आइडिया और साथ में इंडस्टार, इन स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। 10 और जोड़ दीजिए। मिक्स रखा है मैंने, लाल और हरे दोनों है। जैसी खबरें थी वैसा रुझान है। हरे में प्रीमियर एनर्जीज, ग्लोबल हेल्थ, पाइन लैब्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, टाटा केमिकल्स और IGL रखा था। लाल में कंटेनर कॉर्पोरेशन, RVNL, AB फैशन एंड रिटेल यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और रेमंड को रेड रखा हुआ है, अलग अलग न्यूज पिक्स के बीच में।